नमस्कार। कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय आज हम सुनेंगे, जिसमें कि राजा पृथु को नारद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनका और जलंधर का जो संवाद हुआ उसमें क्या बातें हुई और किस प्रकार से जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी। भगवान का ध्यान करें और कार्तिक मास महात्म्य का ये पावन 8वां अध्याय सुनना आरंभ करें। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि जब वो जलंधर के पास गए तो आगे नारद जी कहते हैं कि जलंधर ने विधि पूर्वक बड़ी भक्ति से मेरा पूजन कर फिर हंसकर जलंधर बोला, हे नारद जी, आप किधर से आए हो? क्या देखा जिसके वास्ते यहाँ आए हो? सो हमको आप हुक्म दो। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, हम कैलाश को गए थे, वहाँ पार्वती सहित शंकर को देखा। कैलाश सैकड़ों कल्प वृक्षों और कामनाओं से व्याप्त मणियों से प्रकाशित आयु योजन अर्थात 40,000 विस्तीर्ण है। उसे देख मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि 3 लोग कहीं भी ऐसी रिद्धि होगी या नहीं। तब तक तुम्हारी समृद्धि की याद आ गई, सो देखने के वास्ते हम तुम्हारे पास चले आए। तो ये नारद जी का वो संवाद है कि जब वो जलंधर के पास पहुंचते हैं, जलंधर को कहते हैं कि भाई हमने तो जब नारद वहाँ पहुँचे भगवान शंकर के वहाँ, तो जो उनका जो हमने देखा कि इतनी बड़ा कैलाश है और इतना बड़ा उनका राजपाट है, उसको देख के हमें लगा कि तीनों लोकों में और कोई ऐसा होगा नहीं। फिर तो हमारा ख्याल आया जलंधर कि तुम इस समय पूरी दुनिया पे राज करते हो, सो देखने चले आए कि तुम्हारा राजपाट वैभव कैसा है। तुम्हारी समृद्धि तो देखी, परंतु स्त्री रत्न रहित देखी। इसमें स्त्री रत्न नहीं है। इससे शंकर जी से ज़्यादा समृद्धिमान कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास जो स्त्री रत्न है वो दुनिया में श्रेष्ठ है। जलंधर बोला, वो कैसे? प्रभु और नारद बोलते हैं कि रोग रहित, कामदेव के शत्रु, जटाजूट बांधे, विश्व जिनके तंत्र में, आत्मा जिनके वश में किए हुए है। हे दैत्येंद्र, यदि तुम्हारे घर में अप्सरा या नाग कन्या भी हैं तो वो भी पार्वती सदृश कोई नहीं है, पार्वती के समान कोई नहीं है। जिसके सुंदरता रूपी समुद्र में डूब के ब्रह्मा मोह को प्राप्त हुए थे तथा धैर्य छोड़ दिया था, उस पार्वती सी उपमा दूसरे की किसकी, अर्थात किसी की नहीं। अरे जलंधर, इस पार्वती का रूप देख देख कर ब्रह्मा ने कई एक अप्सराएं पैदा की, परंतु उसके समान एक भी नहीं हुई। इस जैसी स्त्री रत्न भोगने में शंकर की समृद्धि है, छोटे हुए भी तुम्हारी नहीं। इस तरह नारद जी पृथु नाम राजा से कहते हैं कि ऐसा बोलकर मेरे चले जाने के पीछे पार्वती का रूप सुनने से जलंधर काम ज्वर से पीड़ित हुआ। तब विष्णु जी की माया से मोहित जलंधर ने राहु को बुला के शंकर के पास भेजा। राहु चंद्र सदृश बन को अपने से काला करता हुआ कैलाश को गया। द्वार पे द्वारपाल नंदी ने रोका, पीछे शंकर के हुक्म से नंदी राहु को अंदर ले गए। फिर शंकर जी ने राहु को देख भौं से बोलने की संज्ञा दी। तब राहु बोलने लगा, हे वृषध्वज, लोक के तथा सब रत्नों के स्वामी जलंधर का हुक्म सुनो। शमशानवासी हड्डियों की मालाएं पहनते तुम्हारी ऐसी सुंदर स्त्री पार्वती कैसे? तुम्हारी औरत ऐसी सुंदर है और तुम दिगंबर धूल जटा रखाए योग में रत रहते हो, यह योग्य नहीं। और सब रत्नों का मालिक मैं हूँ और तुम्हारी स्त्री भी रत्न है, हम ही उसके योग्य हैं, तुम भिखारी उसके योग्य नहीं। नारद जी आगे पृथु नाम राजा से बोले कि ऐसे राहु के बोलने पर शंकर जी की बाहों के बीच से भयंकर वज्रवत प्रभाव वाला एक सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। सिंह के समान मुख, जिह्वा जलती हुई, नेत्रों से अग्नि, खड़े बाल, सफ़ेद देह, मानो दूसरा नरसिंह है। ऐसा पुरुष राहु के पीछे खाने को दौड़ा। राहु देखते ही भागा, भागते ही राहु को पुरुष ने पकड़ा। तब राहु बोला, हे महादेव, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको खाने को ये आया है, सो मेरा रक्षण करो। तब महादेव राहु के वचन सुन के पुरुष को रोक कर बोले, अरे यह दूसरे का भेजा हुआ दूत है, मारने योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। ऐसे सुन के पुरुष ने राहु को आकाश में फेंक दिया। ऐसे राहु को छोड़ वह पुरुष शंकर जी से बोला कि हे स्वामी, मैं बहुत भूखा हूँ, भूख मुझे तंग कर रही है, मैं क्या खाऊं? तब शंकर ने कहा, तू अपने हाथों पांवों का मांस खा जा।
ऐसे शंकर ने कहा, वह पुरुष अपने हाथ पांवों का मांस खा गया, सिर मात्र रह गया और धड़ को खा गया। तब शंकर जी प्रसन्न होके बोले, आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। हमारे द्वार पर रहो। जो कोई लोग तुम्हारा पूजन नहीं करेंगे वे हमारे प्रिय नहीं रहेंगे। ऐसे नारद पृथु नाम राजा से बोले। उन्होंने सारा वृतांत सुनाया और आगे नारद जी कहते हैं कि उस दिन से शंकर जी के दरवाजे में कीर्तिमुख रहते हैं। जो कोई पहले कीर्तिमुख की पूजा नहीं करते और शंकर जी की करते हैं, उन लोगों की पूजा मिथ्या हो जाती है, अर्थात वह पूजा मान्य नहीं रहती। इसलिए जब आप शिवालय में जाएं तो सबसे पहले कीर्तिमुख की पूजा करें और उसके बाद ही भगवान शंकर की पूजा करें और वही पूजा मान्य होगी। जब उस पुरुष ने राहु को फेंका तो जो राहु है वो बर्बर नाम राक्षसों की जगह में जाके पड़ा। इसी से जो राहु है उसका नाम बर्बर पड़ा और आप सभी जानते हैं राहु का नाम बर्बर भी है। तब से राहु ने अपना दूसरा जन्म माना। ऐसा माना जाता है कि वो राहु का दूसरा जन्म था और उन्हें जलंधर को जाकर सारा वृतांत सुनाया। यह शंकर चरित जलंधर को कहा। नारद जी पृथु से आगे बोलते हैं कि जलंधर को राहु की दशा सुन के बहुत गुस्सा आया। वो बहुत क्रोधित हुआ। वह राक्षसों की कोटि साथ में ले बहुत जल्दी निकल आया। उनके निकलने के समय एकाक्ष शुक्राचार्य आगे आए और रंग भग राहु आगे आया और मुकुट जमीन पर पड़ गया। ऐसे सब अपशगुन हुए। दैत्यों की फौजों से और देवों के विमानों से आकाश शोभित हुआ, जैसे वर्षा काल में मेघों से शोभित होता है। जलंधर की ऐसी चढ़ाई देख इंद्रादिक देवताओं ने छिपके सब समाचार शंकर को बताया कि हे नाथ, हम देवताओं की विपत्ति आप कैसे नहीं जानते हो। हमारे रक्षण के लिए जलंधर को मारो। ऐसे नारद जी पृथु नाम के राजा से बोले कि देवों के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी हंस के महाविष्णु की सभा में जाकर बोले, हे विष्णु, जलंधर को तुमने संग्राम में क्यों नहीं मारा और अपना वैकुंठ छोड़ उसके घर में क्यों गए। ऐसे वचन सुन शंकर भगवान बोले कि हे शंकर, वह तुम्हारे अंश से उत्पन्न है और लक्ष्मी का भाई है, इससे हमने उसे नहीं मारा, तुम इसको जाके मारो। तब ऐसे वचन सुन शंकर जी बोले, हे विष्णु, हे महातेजस्वी, इन हथियारों से नहीं मर सकता है। इससे हथियार बनाने के लिए सब देवों सहित अपना तेज देना होगा। ऐसे नारद जी पृथु नाम के राजा से बोलते हैं कि इसके पीछे विष्णु आदि सब देवों ने अपना तेज एक करके दिया और उन तेजों को इकट्ठा कर उस समय शंकर जी ने उस तेज से ज्वालामाली बहुत उत्तम सुदर्शन नामक चक्र बनाया और बाकी तेज से वज्र बनाया कि तब तक कैलाश में जलंधर पहुंच गया। उसके साथ हाथी, घोड़े, पैदल व रथ कोटि थे और शंकर जी भी भूत प्रेत पिशाच को लिए तैयार खड़े थे। इंद्रादि देव सहायक थे। देव जलंधर के मारे राज्य छोड़ संग्राम भूमि में स्थित हुए। अब नंदी, भृंगी, कार्तिकेय स्वामी ये मुख्य शंकर जी के गण हुक्म पाकर बड़ा क्रोध कर कैलाश से उतरे। ऐसा देख सब देवता भी युद्ध करने के लिए चल दिए। उसके पीछे शंकर जी के गणों से और दैत्यों से महाघोर संग्राम हुआ, जिस युद्ध में ढोलों के, शंखों के, मृदंगों के, रथों के, घोड़ों के, हाथियों के तथा वीरों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पट्टिश व फरसा इत्यादि हथियारों से आकाश भर गया। जैसे उल्काओं से मारे हुए हाथी, घोड़े, रथ व पैदलों करके पृथ्वी ऐसे शोभित हुई जैसे वज्र सहित शशिखंड। गणों से मारे दैत्यों के तथा दैत्यों के मारे के मांस, रुधिर, चर्बी से पृथ्वी चलने योग्य नहीं रही। युद्ध में गणों से मारे गए दानवों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से फिर जिंदा कर देते थे। ऐसा देख सब भूतों के गण एक एक करके शंकर जी से जाकर बोले, अब इसके पीछे शंकर के मुख से महाभयंकर तालजंघा, कंदरा से तुल्य मुख, स्तनों से वृक्षों को तोड़ती ऐसी एक कृत्या उत्पन्न हुई। वह कृत्या युद्ध में आकर दानवों को खाकर शुक्राचार्यों को योनि में डाल अंतर ध्यान हो गई। ऐसे पकड़े शुक्राचार्य को देख युद्ध दुर्मद शंकर के गण मारने लगे। इसके पीछे गणों के डर से दुखित दानवों की फौज ऐसे भागी जैसे पवन के वेग से तृण समूह। ऐसे भागी फौज देख जलंधर के सेनापति
क्रोध युक्त शुंभ व निशुंभ, पराक्रमी कालनेमी, ये सब मैदान में आ गए। ये तीनों महाबली गणों को रोक वर्षा काल में मेघों जैसे बाणों की वृष्टि करने लगे। तब तो उन दैत्यों के बाणों से सब दिशा, आकाश, लोक सब एक तरह से पट गए, जैसे टिड्डियों का समूह हर तरफ हर चीज को पटा देता है। तब गणों की फौज कांपने लगी। पहने बाणों से कटे गण रुधिर बहाते मानो वसंत ऋतु के फूले पलाश हैं। ऐसे छिन्न भिन्न गिरते पड़ते शंकर के गण संग्राम छोड़ भागने लगे। तब भागी ऐसी अपनी फौज देख नंदी, गणेश, कार्तिकेय स्वामी ने बहुत जल्दी कालनेमी को रोका। ऐसे नारद पृथु नाम राजा से बोलते हैं। तब तो गणेश आदि को देख दुर्मद, शुंभ आदि जोड़ी जोड़ी से युद्ध करने को दौड़े। कालनेमी नंदी के, शुंभ गणेश के, शुंभ कार्तिकेय स्वामी के प्रति दौड़ा। इतने में कालनेमी और शुंभ ये दोनों बाणों से गणेश को मारने लगे, जैसे कोई भाले से हाथी को मारे। गणेश को पीड़ित देख बड़े बली वीरभद्र कोटिभूत लिए बड़े बेग से दौड़े। उन वीरभद्र के पीछे कुष्मांड, भैरव, वेताल, योगिनी, पिशाच, डाकनी व शाकिनी ये सब दौड़े। तब किलकिलाहट, घुरघुराहट, सिंह गर्जना, डमरू शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। तब भूत व प्रेत नाचते कूदते दानवों को खाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तब निशुंभ ने कार्तिकेय स्वामी के मोर को 5 बाण खींच के छाती में मारा तो वह मूर्छित होकर गिर गया। तब कार्तिकेय स्वामी जब अपनी शक्ति लेवे, तब तक निशुंभ ने बड़े वेग से अपनी शक्ति से फिर से उन्हें मारा। तब तो नंदी ने कालनेमी के घोड़ों को 7 बाणों से मारा। एक बाण से सारथी को मार गिराया। कालनेमी ने नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से कटी छाती वाला, मरे घोड़े वाला, सारथी से रहित कालनेमी पहाड़ पर चढ़ के नंदी को मारने लगा। ऐसे ही गणेश और शुंभ परस्पर मारने लगे। नंदी तथा कार्तिकेय स्वामी बहुत जल्दी बाणों से दैत्यों को मारने लगे। गणेश ने 1 बाण से शुंभ, 3 बाणों से सारथी को जमीन पर मार गिराया। उसके पीछे शुंभ अति क्रुद्ध हो 7 बाणों से गणेश को, 3 बाणों से चूहे को मार मेघ के समान गरजने लगा। तब चूहा चिल्ला के भागा तो गणेश भी गिर पड़े और पैदल हो गए और कुल्हाड़े से शुंभ के हृदय में वार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर चूहे पर सवार हुए। तब कटे कुटे गिरे पड़े और खाए दैत्यों से सेना मलिन, दुखी व व्याकुल हो गई। तब पीड़ित फौज देख ऊंचे पताका वाले रथ में सवार होके जलंधर बाणों के सामने आया। उस समय दोनों फौजों में सिंह गर्जना तथा हाथी, घोड़े, रथ, शंख व नगाड़ों के शब्द हुए। तब जलंधर के बाणों से आकाश भर गया। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, वैसे ही त्रिकेश्वर और 20 बाण वीरभद्र को मार मेघ के समान गरजने लगा। तब कार्तिकेय स्वामी ने अपनी शक्ति से उस पर प्रहार किया। तब शक्ति से मारा जलंधर घूम के कुछ व्याकुल हुआ, परंतु बड़ा क्रोध कर गदा से कार्तिकेय को मार जमीन पर गिरा दिया। वैसे ही कोप से नंदी को मार गिराया। तब गणेश ने क्रुद्ध हो कुठार से गदा काट गिराई और वीरभद्र ने 3 बाण छाती में जलंधर को मारे। 7 बाणों से घोड़े, पताका, धनुष और पताका धनुष इन्हें काट डाला। तब जलंधर ने भय करने वाली शक्ति से मार वीरभद्र को जमीन में गिराया। गणेश को भी गिराकर दूसरे रथ में सवार हुआ। तब जलंधर वीरभद्र का परस्पर युद्ध होने लगा। तब जलंधर वीरभद्र का परस्पर युद्ध होने पर वीरभद्र ने जलंधर के घोड़ों को गिराकर धनुष काट डाला और परिघ लेने के लिए युद्ध करने लगा। तब दैत्य ने परिघ से मस्तक में वीरभद्र के मारा। वीरभद्र मुख से रक्त छोड़ते हुए जमीन में गिर गया। गिरे वीरभद्र को देख महादेव के गण रण छोड़ छाड़ चिल्लाते हुए शंकर के पास आए। महादेव जी गणों का ऐसा कोलाहल सुन के बैल में सवार होके हंसते संग्राम में आ गए। रुद्र को आए देख गण सिंह नाद करके फिर लौटे। वह बाणों से दैत्यों को मारने लगे। तब दैत्य लोग भयंकर रुद्र को देख ऐसे भागे जैसे कार्तिक मास में व्रत करने वाले को देख पाप भागते हैं।
रण में भागते दैत्यों को देख बड़ा क्रोध कर हजारों बाण मारते हुए महादेव के प्रति दौड़ा जलंधर। उसके साथी शुंभ निशुंभ कालनेमी खंगरोमा व घस्मरादि दैत्य भी दौड़ पड़े। रुद्र भी वज्र का व त्रिशूल लिए दैत्यों के बीच प्रलय अग्नि और सूर्य जैसे शोभित हो रहे थे। तब शिवजी ने दैत्यों का बाणांधकार काट अपने बाणों से आकाश को भर दिया। दैत्यों के बाण रूप पवन से पीड़ित कर जमीन में गिराए गए और फरसे से खंगरोमा का सिर काट खड़वांग से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर को पाश में बांध जमीन पे पटका। ऐसे ही कोई कोई दैत्य नंदी द्वारा कोई कोई बाणों से मारे गए। तब दानव लोग सिंह के डर से खड़े नहीं रह सके। तब जलंधर ने बड़ा क्रोध कर बड़े वज्र वत शब्द कहकर रुद्र को बुलाया। तब तक इंद्र को रथ में बैठे देख 3 बाणों से इंद्र को, 4 बाणों से चारों घोड़ों को, 1 बाण से सारथी को मारा। तब शंकर ने 7 बाणों से जलंधर को मारा और बाणों से घोड़ों को मार गिराया। तब जलंधर ने मेघ के समान गर्जना कर समर में शंकर को बुलाया कि हे जटाधर, इन लोगों के मारने में क्या है, मेरे साथ युद्ध कर अपना बल दिखलाओ। ऐसा बोल जलंधर ने 70 बाण चलाए। शंकर ने उन्हें काट गिराया और 7 बाण से जलंधर के घोड़े, रथ, सारथी को छत व सब काट डाले। तब वह गदा लेके दौड़ा। शंकर ने गदा के 2 टुकड़े किए। तब मुक्का मारने को दौड़ा। तब शंकर ने जलंधर को बाणों से कोष भर हटाया। तब दैत्य शंकर को बालाधिकमान अधिक बलशाली मान के वह डर गया और गंधर्वी माया रचने लगा, जिसमें गंधर्व अप्सरा गाने नाचने लगे। ताल, वेणु, मृदंग परस्पर बजते देख शिवजी मोहित हुए। हाथों से हथियार गिरे और ऐसे बेहोश रुद्र को जान जलंधर कामातुर हो युद्ध में शुंभ निशुंभ को रख जहाँ पर गौरी थी वहाँ पर गया। 10 हाथ 5 मुख 3 नेत्र जटाधर बड़े बैल सवार जैसा दूसरा शिव बन गया। पार्वती रुद्र को आता देख सखियों के बीच से उसके आगे आई। आगे हुई पार्वती को देखते ही जलंधर का वीर्य छूट गया और आपने आप जड़ हो गया। इसके पीछे दानव है, यह जानकर बहुत भय से कांपती हुई और सांस लेती हुई पार्वती वहां से चली गई। तब जलंधर क्षण मात्र में ही बिजली की तरह पार्वती को ना देख युद्ध में फिर पीछे आया जिधर शंकर थे। तब पार्वती ने तन से विष्णु जी का स्मरण किया और विष्णु जी को पास ही में देखा और बोली, हे विष्णु, दुष्ट जलंधर ने अति कौतुक किया, क्या तुमको मालूम नहीं? तब भगवान बोलने लगे, जलंधर ने जो रास्ता दिखाया उसी से हम भी जाएंगे तो तरेगा। कारण जैसे वह तुम्हारे पास आया ऐसे हम भी उसके घर जाएंगे, क्योंकि स्त्री के पतिव्रत से वह रक्षित है। हुआ क्या था कि जो जलंधर की धर्म पत्नी थी वह बहुत ही पतिव्रता थी और उसका पतिव्रत जो धर्म था वह उसकी रक्षा करता था। तो यहाँ से भगवान विष्णु कहते हैं कि जलंधर ने हमें एक रास्ता दिखा दिया है। इस प्रकार से अब वो उसकी पतित्व, उसका पतिव्रत जो है उसको खंडित करेंगे और फिर जलंधर का अंत होगा। ऐसे बोल के विष्णु जी जलंधर के गांव को गए। वह वृंदा का पतिव्रत धर्म छुड़ाने में बुद्धि करने लगे, अर्थात विचार करने लगे, उपाय करने लगे। इतने में शिव जी भी जलंधर की माया से छूट गए। विस्मित हो फिर क्रोध करके युद्ध में आ गए। जलंधर ने आए शंकर को देख बाणों से आच्छादित कर दिया। इसी के साथ 8वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान विष्णु जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म तोड़ते हैं और किस प्रकार से जलंधर और भगवान शंकर के बीच का भयंकर युद्ध आगे बढ़ता है और जलंधर का अंत होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास माहात्म्य का ये जो पुराण है इसका जलंधर और शंकर जी के बीच में युद्ध का वर्णन अभी चल रहा है। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया जा रहा पुराण आपको पसंद आ रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय लिखकर अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक दक्षिणा स्वरूप होगा। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब